Hello friends, how are you? You are welcome in Ganesh English classes 0.1. Actually today I am going to discuss about definite article the and omission of articles. Means we know that articles are very important in our life. It is not only important in your classes, but it is necessary. It is very important in your all government exam also. So please watch this video mindfully, and if you are new in my channel, subscribe the channel because so many items of English will be available as soon as possible in this channel. Actually, by a simple tricks, by simple method, in a simple language, today I will teach you this definite article, the and omission of the articles by only two sentences. It is very unique for your life. If you will watch only 5 minutes mindly, whole life you will do masti. It is my promise. It is really said. ये कहा जाता है कि जिसके पास कुछ नहीं होता दुनिया उससे घृणा करती है। जिसके पास कुछ नहीं होता दुनिया उससे घृणा करती है। जिसके पास सब कुछ होता दुनिया उससे जलती है। बट मेरे पास आपके जैसा अनमोल रत्न है जिसे पाने के लिए दुनिया तरसती है। सो आप बने रहें मेरे साथ और हम लोग सीधे चलते हैं इस डेफिनेट आर्टिकल दी। हाँ, तो अब है एक छोटा सा सेंटेंस आपके बीच पेश है और इस सेंटेंस के माध्यम से हम आर्टिकल्स को बहुत ही बारीकी ढंग से समझ सकते हैं और बहुत ही इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं कि दुनिया में जो एक अटल है, दुनिया में जो एक अटल है, धार्मिक समुदाय, राष्ट्रीयता, साम्राज्य, ऐतिहासिक घटना, ये सब अटल है। वाद्य यंत्र एवं प्रसिद्ध ग्रंथ का आविष्कार करके, वाद्य यंत्र एवं प्रसिद्ध ग्रंथ का आविष्कार करके सुपरमैन की उपाधि समाचार पत्रों में छपाकर जल, स्थल एवं वायु मार्ग से होकर हिस्टोरिकल प्लेस देखने दीदी घर गाड़ी से चला गया। यानी कहने का अर्थ हुआ ये एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस में दी का प्रयोग A to Z छिपा हुआ है। हम उसको बारीकी से देखेंगे। जैसे मैंने लिखा है दुनिया में जो एक अटल है, यानी वह चीज़ जो एक है और उसको हर कोई जानता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, 100% राइट है कि वो क्या है, एक है। उसको पास्ट में भी जानते थे, प्रेजेंट में भी जानते हैं और फ्यूचर में भी जानेंगे। तो ऐसे चीज जैसे हम कह सकते हैं कि द सन, ये जो द सन है तो वो अटल है, उसको हर कोई जानते हैं और इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये मुझ में कैपेसिटी नहीं है। आप देखते हैं द मून, जब सन हुआ द मून हुआ तो द अर्थ, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट। आप इसको बारीकी से अपने मन से किसी भी नाम के पहले दी का प्रयोग कर सकते हैं। सन हुआ, मून हुआ, स्टार हुआ, स्काई हुआ, यानी जो भी वर्ड हो इसके माध्यम से वैसा चीज जो एक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, वो अटल है। तो ये सारे जो भी हेवनली बडीज के नेम हैं वो सारे अटल हैं। तो उन सबों के नाम के साथ आप दी लगा दें। मैंने 2 वर्ड लिखा और सारा जो बकाया वर्ड है आप सारे के सारे समझ जाएं। आप देखते हैं कि द हिमालय, यानी हिमालय वो भी अटल है। हम जानते हैं कि ये क्या है, हर कोई जानता है कि हिमालय कहाँ पर है और हिमालय की लंबाई चौड़ाई वो भी पता है। तो कहने का अर्थ हुआ क्या दूसरा हिमालय भी मेरे घर के पीछे है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, मैं बना नहीं सकता उसको। और इसको, ये हिमालय को हर कोई जानता है, चाहे दुनिया का कोई भी हो, लगभग 99% लोग उसके बारे में जानते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ ये अटल है। अब देखते हैं द गंगा, ये गंगा भागीरथ ने इसको लाया था, पास्ट में था, प्रेजेंट में भी गंगा भी है और फ्यूचर में भी गंगा रहेगा। तो कहने का अर्थ हुआ ये जो नदी है ये प्रसिद्ध नदी होने के कारण ये क्या है, आज अटल है और इसीलिए जो भी दुनिया में अटल है उसके साथ दी का प्रयोग होता है और डेफिनिट है। अब देखते हैं जैसे द सहारा डिजर्ट, ये जो सहारा डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट है जिसको हर कोई जानते हैं
और हम उसका दूसरा रूप नहीं कर सकते हैं। ये फेमस है और ये अटल है और ये क्या है, प्रसिद्ध है, और इसी के कारण ये डिजर्ट के नाम में भी क्या हो गया, वो अटल के रूप में ये आ गया। आप देखते हैं द ब्लैक फॉरेस्ट, ये जो जंगल है ये क्या है, प्रसिद्ध जंगल है, और प्रसिद्ध जंगल होने के कारण हम क्या करते हैं, उसको अटल मानते हैं, और ये अटल है, और इसलिए फॉरेस्ट, ये ब्लैक फॉरेस्ट होने के नाते भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखते हैं कि क्या है, इंडियन ओशियन, ये जो इंडियन ओशियन है वो इंडियन ओशियन वही है जो था, वही है और वही रहेगा। अब देखते हैं द बे ऑफ बंगाल, यानी जो बंगाल की खाड़ी है तो वो भी अटल है, उसे भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये डीप नीट है और इसीलिए इसके पहले दी का प्रयोग किए, यानी ये अटल है, अच्छी बात है। अब द अंडमान, ये जो द अंडमान है ये भी क्या है, वो अपने जगह व्यवस्थित है, और क्या है, हर कोई इसके बारे में जानता है, और ये अटल है। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पर है, कल वहाँ पर हो गया, परसों वहाँ पर हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो जहाँ पर है तो यानी अपने रूप में फेमस है और हर कोई उसके रूप को जानते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, द का प्रयोग होगा। अब जैसे बोलते हैं कि ये क्या है, धार्मिक समुदाय, तो धार्मिक समुदाय में हम क्या बोल सकते हैं, द हिंदूज बोल सकते हैं, द मुस्लिम्स बोल सकते हैं, द सिख्स बोल सकते हैं, द ईसाई बोल सकते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर भी हम हैं भाई भाई। कहने का अर्थ हुआ कोई भी क्या होगा, धार्मिक समुदाय का बोध कराएगा, वो किसी भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ दी का प्रयोग करेंगे। तो ये समझ में आ गई होगी। आप देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता मेरी क्या है, हम क्या हैं, इंडियन हैं, हम इंडियंस हैं, तो इंडियंस होने के नाते द का प्रयोग किए। तो उसी तरह हो सकता है द अफ्रीकन हो सकता है, द चाइनीज हो सकता है, द अमेरिकन हो सकता है, यानी कोई भी जो क्या करेगा, राष्ट्रीयता को इंडिकेट करेगा, उसके साथ हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। आप जैसे कर सकते हैं जो साम्राज्य है, ये साम्राज्य क्या बोलता है, द रोमन इंपेयर, द सिविल, दूसरा क्या है, द सिविल वार। आप देखते हैं ऐतिहासिक घटना क्या बोल रहा है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारे जो है, सिविल वार है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, द रेनेसां है, ये सब जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, ये ऐतिहासिक घटना है, यानी ये घटित हुआ है। ये हमारा हिस्ट्री जो है वो सबूत आज भी देता है कि ये घटना घटित हुई है, यानी ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक घटना, जिस घटना को लोग हर कोई लगभग जानता हो, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ये इंडिकेट करता है कि ऐतिहासिक घटना के साथ हम दी का प्रयोग करेंगे। अब क्या बोलते हैं, वाद्य यंत्र, दुनिया का कोई भी वाद्य यंत्र होगा, जैसे तबला होगा तो डुग्गी हो सकता है, गिटार हो सकता है, हारमोनियम हो सकता है, कुछ भी होगा जो क्या है, वो वाद्य इंस्ट्रूमेंट है, यानी उसको हम बजाने का काम करते हैं, तो उसके पहले दी का प्रयोग होता है। अब जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद क्या बोला, प्रसिद्ध ग्रंथ का आविष्कार करके, तो प्रसिद्ध ग्रंथ हम जानते हैं कौन है, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, ये सारे जो हैं ये क्या है, प्रसिद्ध है, और पास्ट में था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगा। तो कहने का अर्थ हुआ ये सारे ग्रंथ को क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है। अब हम देखते हैं क्या, अब ये बोल रहा है आविष्कार करके, हाँ, सुपरमैन की तरह, सुपरमैन, सुपरमैन का अर्थ है, सेंटेंस ये दिखाता है कि जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो सुपरलेटिव डिग्री में हम दी का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास बोल सकते हैं, सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द विलेज बोल सकते हैं, यानी द का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री को दिखाने के लिए इसका प्रयोग सुपरमैन की उपाधि, यानी सुपरमैन के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। आप देखो उपाधि जब हम देते हैं, किसी का भी उपाधि हो सकता है, जैसे हम उपाधि बोल सकते हैं द प्रिंसिपल हो सकता है, द चीफ मिनिस्टर हो सकता है, द प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, द हेडमास्टर हो सकता है, द सेक्रेटरी हो सकता है, यानी उसका उपाधि है। और जब उपाधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, दी का प्रयोग होता है। अब ये क्या बोलते हैं, समाचार पत्रों में छपाकर, यानी कोई भी समाचार पत्र होगा
चाहे वो क्या हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, चाहे वो क्या हो सकता है, प्रभात खबर हो सकता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो सकता है, चाहे वो दैनिक जागरण हो सकता है। यानी बहुत प्रकार के जो क्या है समाचार पत्र हैं, उन सभी समाचार पत्रों के साथ क्या होता है, हम दी का प्रयोग करते हैं। अब क्या हो गया, अब छपाकर क्या हो गया, जल स्थल एवं वायु मार्ग से होकर, यानी जल मार्ग से होकर, स्थल मार्ग से होकर और वायु मार्ग से होकर। तो अब हम ये देखेंगे कि ये क्या है। तो और साथ ही साथ हाँ, ये एक आविष्कार भी है, जो आविष्कार भी छूट गया था। जो भी आविष्कार होंगे उन सारे आविष्कारों के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि द रेडियो होता है, द मोबाइल हो सकता है, द कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, द फ्रिज हो सकता है, द टेलीविजन हो सकता है। यानी कोई भी आविष्कार होगा, उस आविष्कार के साथ हम क्या करेंगे, दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करना है, दी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और इसके बाद ये आपने सुपरलेटिव डिग्री को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी उसका प्रयोग होता है। अब ये टाइटल भी आपको समझ में आ गया, प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, ये समझ में आ गया होगा। ये समाचार पत्र आपको आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसके बाद हिंदुस्तान टाइम है, प्रभात खबर है, दैनिक जागरण है, जो भी आपका होगा न्यूज़पेपर, उसके साथ आप द का प्रयोग करेंगे। अब ये हम देखेंगे क्या करना है, जल स्थल एवं वायु मार्ग से होकर, यानी जल में चलने वाला ये समुद्री जहाज का नाम है द विक्रांत। ये द विक्रांत, ये जो है समुद्री जहाज है, तो यानी जल मार्ग से गया है, तो ये विक्रांत में गया है। यानी कहने का अथवा ये फेमस है, समुद्री जहाज है, और इसके साथ क्या करेंगे, हम दी का प्रयोग करेंगे। दूसरा बात है क्या, स्थल में द तूफान, ये एक ट्रेन का नाम है। द तूफान जो है एक ट्रेन का नाम है, और कभी मौका मिले तो आप इसमें यात्रा कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये तूफान जो है एक रेलगाड़ी का नाम है, और इसके साथ भी हम क्या करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। दूसरा बात है कि ये वायु मार्ग से होकर, और ये जो आपका मेघदूत है, ये क्या हो गया, आपका एक वायु मार्ग है, और इसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, जो फेमस है और बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध होने के कारण, फेमस होने के कारण, और इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है कि मैंने क्या बोला है, मार्ग होकर हिस्टोरिकल प्लेस देखने, यानी हिस्टोरिकल प्लेस क्या होता है, वो क्या होता है, द रेड फोर्ट होता है, द ताजमहल होता है। तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है, यानी ये इतिहास में वर्णित है कि जो इतिहास में शाहजहां ने मुमताज़ की याद में क्या किए थे, ताजमहल का निर्माण किए थे। तो कोई लोग बोलते हैं मैं तो गाना गा सकता लेकिन राग नहीं मिलता, मैं तो गाना गा सकता लेकिन राग नहीं मिलती, और मैं ताजमहल बनवा सकता लेकिन मुमताज़ नहीं मिलती। अरे यार, मुमताज़ को कहाँ पाओगे, यदि मुमताज़ मिल जाती तो फिर ये ताजमहल का वैल्यू नहीं होता ना। तो इसलिए मुमताज़ तो सदा के लिए चल गई है, चल बसी है, यानी उसकी डाई हो गई है, और इसीलिए क्या करते हैं, वैसा चीज़ पुनः दूसरा नहीं बन पाया। यदि वो दूसरा बन जाता तो फिर उसका क्या होता, वैल्यू कम हो जाता। इसीलिए उसने क्या किया था, जितने भी उसके मिस्त्री काम किए थे, उसके क्या किए थे, कुछ न कुछ अंकार दिए थे, ताकि वो दूसरा ताजमहल का निर्माण नहीं कर सके, और नहीं तो उसका क्या हो जाता, ये जो पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध है, उसका वैल्यू कम हो जाता। तो क्या करेंगे, ऐसे चीज़ जो क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, बहुत ही ऐतिहासिकता को दिखाता हो, तो वहाँ पर हम दी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं ये रेड फोर्ट है, ताजमहल है, गोलघर है, ये सारे वर्ड जो है वो क्या दिखाता है, हिस्टोरिकल प्लेस को दिखाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, और ये क्या हो गए, गाड़ी से चल गए। तो यानी ये जो जल मार्ग था वो भी एक जहाज था, वह स्थल मार्ग था वो भी एक ट्रेन था, और ये जो वायु मार्ग था वो भी तो कोई ना कोई गाड़ी होगी। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, लास्ट में गाड़ी से चला गया। यानी कहने का अर्थ हुआ, ये सारे वर्ड्स को मैंने बहुत ही छोटा छोटा भाषा में तोड़ के लिखने का प्रयास किया, ताकि हम दो सेंटेंस को किसी तरह यदि देख लेते हैं तो मेरा डेफिनेट आर्टिकल दी सदा के लिए मेरे वश में हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका प्रयोग में आर्टिकल ए एंड दी का प्रयोग होता ही नहीं है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसमें ए का भी प्रयोग नहीं होगा, अन का भी प्रयोग नहीं होता है, द का भी प्रयोग नहीं होता है। यानी कुछ अपवाद है। हम लोग जानते हैं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, लाख निभाओ रिश्ता, लाख निभाओ रिश्ता कोई अपना नहीं होता।
यानी कहने का अर्थ हुआ हम लोगों ने ए का प्रयोग किया, एन का प्रयोग किया, दी का प्रयोग किया, लेकिन अब ऐसा रिश्ता आ गया कि न ए है, न एन है, न द है। यही तो है लाइफ। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ छोटा टिक्स के माध्यम से कि जहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, जिसको ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं भाषा, विषय, दिन, महीना, पर्व एवं ऋतु का एक बीमारी व्यक्ति। यानी क्या है? भाषा, विषय, दिन, महीना, पर्व एवं ऋतु का एक बीमारी व्यक्ति क्या किया? भोजन करने के पहले खेल सामग्री लेकर, भोजन करने के पहले खेल सामग्री लेकर गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश होते हुए द्रव्य सामग्री लेकर भाग गए। यानी कहने का अर्थ हुआ इस सेंटेंस के माध्यम से हम देखेंगे कि जहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, बहुत ही सिंपल है कि भाषा, विषय, दिन, महीना, पर्व एवं ऋतु का एक बीमारी व्यक्ति था। जो ये सारी बीमारी था उसका, क्या क्या बीमारी था? भाषा का बीमारी था उसको, ये अलग है, अब इसको सेम न समझें। तो ये क्या है? भाषा का बीमारी था उसमें, विषय का बीमारी था उसको, दिन का बीमारी था, महीना का बीमारी था, पर्व का बीमारी था और ऋतु का बीमारी था एक व्यक्ति में। तो ये सारे वर्ड के साथ क्या करेंगे? हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं आई नो, मैं जानता हूं, क्या? इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। बोल सकते हैं हिंदी, ये भी क्या है? एक भाषा है। अब हम देख सकते हैं विषय, यानी विषय का अर्थ क्या हो गया? उर्दू भी एक विषय है, उर्दू भी एक भाषा है। और ये मैथ क्या है? मैथ भी एक विषय है। फिजिक्स क्या है? ये भी एक विषय है। यानी जो भी आपका भाषा होगा या तो विषय होगा, उनके साथ हम क्या करेंगे? आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं दिन या महीना। दिन में क्या हो सकता है? संडे से सैटरडे हो सकता है, संडे टू सैटरडे हो सकता है। यानी ये जो 7 दिन का है वो 7 दिन के साथ, 7 डेज के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। महीना है तो महीना क्या है? जनवरी टू दिसंबर है, यानी ये 12 मंथ है और 12 मंथ के साथ हम क्या करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा बात है पर्व। तो पर्व क्या हो सकता है? दुर्गा पूजा हो सकता है, होली हो सकता है, सरस्वती पूजा हो सकता है, ईद हो सकता है, क्रिसमस हो सकता है, कोई भी फेस्टिवल होगा, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। अब क्या करना है? ऋतुओं के नाम के साथ भी, तो कोई भी ऋतु होगा, जैसे हम बोल सकते हैं द समर, विंटर, या कोई भी ऋतु होगा, वहां पर हम क्या करेंगे? आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं ये क्या था? बीमार व्यक्ति था, यानी ये व्यक्ति क्या था? बीमार था। तो जब भी व्यक्ति होगा, चाहे वो गणेश होगा, चाहे वो महेश होगा, चाहे वो स्वीटी होगी, चाहे वो रौनक होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का नाम होगा, उसके साथ हम क्या करेंगे? आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये व्यक्ति था, ठीक है, किससे ग्रसित था? तो बीमार से ग्रसित था। तो ये कोलरा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, कोविड-19 हो गया, यानी ये बीमारी है, कोई भी बीमारी होगा उसके साथ हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये देखना है कि क्या होता है? भोजन करने के पहले, यानी भोजन सामग्री के साथ, कोई भी भोजन सामग्री हम खाते हैं, चाहे जैसे मान लीजिए लिखे हैं कि डू यू लाइक, राइस हो, फिश हो, ईग हो, ब्रेड हो, कुछ भी हो, चाहे आप कुछ भी भोजन सामग्री ले रहे हो, उनके साथ क्या करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है भाई। तो आप क्या करना है? इसके साथ हम लोग देखते हैं कि खेल सामग्री लेकर, यानी खेल का सामग्री क्या हो सकता है? आप जानते हैं, तो ये हो सकता है आपका फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, टेनिस हो सकता है, बैट बॉल हो सकता है, कुछ भी हो, खेल सामग्री होना चाहिए, उसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं क्या हो गया? गांव। तो गांव मतलब विलेज। तो देखो गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश। तो मैं क्या लिखा? आई लिव एट फुलवार, फुलवार मेरा गांव है। तो गांव के पहले मैंने कुछ का भी प्रयोग नहीं किया, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया। अब देखते हैं ये जो है मेरा शहर पोड़ैयाहाट है मान लिया जाए, तो ये पोड़ैयाहाट के पहले भी मैंने क्या किया? आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया। आप देखते हैं जैसे जिला है मेरा गोड्डा, तो गोड्डा के पहले भी क्या करना है आपको? आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। आप देखते हैं राज्य ये मेरा है झारखंड, तो झारखंड के पहले भी मैंने क्या किया? आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया। अब ये क्या कर सकते हैं? अगला है देश, ये मेरा इंडिया है और इंडिया के साथ मैंने क्या किया? आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया। अब ये जैसे देखते हैं हम लोग क्या है? महादेश, ये मेरा है एशिया, तो इसके साथ भी मैंने आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया। अब देखते हैं जैसे क्या किया? होते हुए द्रव्य सामग्री लेकर, द्रव्य सामग्री का अर्थ होता है मेटेरियल नाउन, और मेटेरियल नाउन का अर्थ होता है जिसको हम नापते हैं या तोलते हैं। जैसे क्या होता है? ये वाटर हुआ, मिल्क हुआ, हनी हुआ, ये सारा जो चीज़ है वो मेटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार से हम ये देख लिए कि ये सारे जो वर्ड हैं, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? दुनिया में जो एक अटल है,
क्या है? धार्मिक समुदाय, राष्ट्रीयता, साम्राज्य, ऐतिहासिक घटना। अगला बोलेंगे वाद्य यंत्र एवं प्रसिद्ध ग्रंथ का आविष्कार करके सुपरमैन की उपाधि समाचार पत्रों में छपाकर जल, स्थल एवं वायु मार्ग से होकर हिस्टोरिकल प्लेस देखने दीदी घर चले गए। यानी यहां पर दी का प्रयोग होगा। अब ये क्या करेंगे? ओमिशन ऑफ द आर्टिकल में पढ़े ये सारे वर्ड्स जो हैं, भाषा होगा, विषय होगा, दिन होगा, महीना होगा, पर्व होगा, ऋतु होगा, बीमारी होगा, कोई व्यक्ति होगा, भोजन सामग्री होगा और खेल सामग्री होगा, गांव होगा, शहर होगा, जिला होगा, राज्य होगा, देश होगा, महादेश होगा और द्रव्य सामग्री होगा। इन सभी वर्ड के साथ हम क्या करते हैं? किसी भी प्रकार का आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों आप क्या करेंगे? इसको थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे करेंगे। छोटा सा 2 एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने इंडिफिनिट आर्टिकल्स को बताने का प्रयास किया। इसमें से भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग आपको समझ में आता होगा कि ये वर्ड का प्रयोग इसमें नहीं आया, तो मैंने इसे प्रसिद्ध का प्रयोग किया। प्रसिद्ध वर्ड में ही आपका सारा वर्ड आ गया होगा। जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे मान लिया कुछ राजनीतिक दल होता है, तो कुछ जो प्रसिद्ध राजनीतिक दल होता है, जैसे हो गया बीजेपी, द कांग्रेस, तो इसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। मेटेरियल नाउन के साथ भी कभी कभी द का प्रयोग करते हैं जब वो निश्चितता को प्रदर्शित करता है। जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, द मिल्क ऑफ दिस काउ इज स्वीट। यानी कहने का अर्थ हुआ ऐसे कुछ वर्ड से हैं जिसके साथ हम दी का प्रयोग करते हैं। तो आप बारीकी से थोड़ा अपने दिमाग से भी थोड़ा प्रयास करेंगे और ये एग्जाम्पल्स का सपोर्ट लेंगे। आपका इंडिफिनिट आर्टिकल सदा के लिए आपके वश में, दिलो दिमाग में बस जाएगा। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू बढ़ता रहे यूं ही आगे, तू बढ़ता रहे यूं ही आगे, खुदा से यही मेरी लड़ाई है। तू बढ़ता रहे यूं ही आगे, खुदा से यही मेरी लड़ाई है। सफलता भरी मंजिल मिलेगी, सफलता भरी मंजिल मिलेगी तुझे अगर अच्छी तेरी पढ़ाई है। तो मन लगा के आप पढ़ें और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अब के लिए धन्यवाद। थैंक यू।